प्यारे दोस्तों, संगत का अपना असर है। पानी दूध में मिलाओ, दूध के भाव बढ़ता है। तो आज सुरजेवाला साहब यहाँ आए हैं, हमारा सम्मान, हमारा गौरव बढ़ा। मैं कुछ ऐसी बातें करूंगा जो मैं पहले दोहरा चुका हूं, लेकिन वो वादा खिलाफी जो सेंटर की मोदी सरकार ने की, इट इज क्लियरली एविडेंट। और दिल्ली की सरहद पे जो पंजाब की 60% आबादी, हरियाणा और पूरे देश से एक इनकलाबी लहर उठी, वो उस बात का प्रमाण है कि दूध को भट्टी पे रखो तो दूध का उबलना निश्चित है। और जनता में अगर रोष आ जाए, आक्रोश आ जाए, तो सरकारों का उलटना भी निश्चित है। 70,000 कुर्सी पे 700 आदमी जमा हुए थे यहाँ। ये इसी बात का प्रमाण है कि लोगों में निराशा है, हताशा है और विश्वास चकनाचूर हो चुका है। उसके कारण जिस एमएसपी की बड़ी बड़ी बातें किया करते थे सेंटर की सरकार वाले, और ये कहा करते थे कि आमदन दुगनी करेंगे, वो एमएसपी 6% से ज्यादा इस देश के किसानों को मिलती ही नहीं। और 57% किसानों को उस एमएसपी से नीचे खरीद करनी पड़ती है। भाई साहब, तो लेने के देने पड़े हो। केवल 0.5% किसान ऐसा है जो एमएसपी से ज्यादा लाभान्वित हो रहा है, और वो किसी सरकार के सहयोग की वजह से नहीं है, वो उसके अपने बलबूते पे। अब जब ये अनाउंसमेंट करते हैं कि 23 फसलों पे एमएसपी मिलेगी, इससे बड़ा स्वांग हिंदुस्तान में है ही नहीं। और जब मैं कहता हूं स्वांग, तो एमएसपी सिर्फ गेहूं और धान पे मिलती है। मैं आपको एक बहुत बड़ा उदाहरण जो कांग्रेस के इस बुक रिलीज में बहुत खूबसूरती से दर्शाया गया, और बाकी फसलें भी हैं। अब आप देखिए, मकई 3 करोड़ से ऊपर इसकी प्रोडक्शन है। 3 करोड़ टन, 3 करोड़ 15 लाख टन से ऊपर इसकी प्रोडक्शन है, और प्रोक्योरमेंट सिर्फ 0.65। प्रोक्योरमेंट सिर्फ 1% से भी कम है साहब। और अगर आप देखें बाकी की, चाहे ग्राम हो, मसूर हो, मूंग हो, मैं यहां मैक्सिमम अगर देख रहा हूं तो 5% या 8%, अब बाकी सब 1% से नीचे है। अब मुझे बताएं कि क्या किसान की मजबूरी नहीं कि वो 2 ही फसलें उठाएगा? उसके बाद अगर मैं अगली बात करूं तो वो है बीमा। ये जो इंश्योरेंस है, ये भी किसान की जेब से पैसे निकाल के जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस हैं उन्हें मुनाफा देने की एक चालसाजी है। और ये बड़ा क्लियरली एविडेंट है कि 2020-21 तक 30,320 करोड़ रुपए मुनाफा बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों ने कमाया। नाम के साथ दर्ज है यहां पे बजाज अलायंस, चोला, फ्यूचर जनरली, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ये 30,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा गई और किसान को कुछ भी नहीं मिला। ये बहुत बड़े मुद्दे हैं साहब, क्योंकि ये 60% आबादी है। हम उस विचारधारा से जुड़े हुए हैं जो गांधी जी की विचारधारा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा है, सरदार पटेल। एक गौरवमयी इतिहास है, गौरवपूर्ण बिताया हुआ एक घंटा कीर्ति रहित युगों से कहीं बेहतर है। ये विचारधारा इनसे जुड़ी हुई है। और गांधी जी का ये कहना था कि जब मैं कोई नीति लेके आता हूं तो मेरी सोच ये है कि उसका मुनाफा कतार में आखिरी आदमी के पास पहुंचे। यही मेरा चिंतन है। और जब मैं ये सब देखता हूं तो आप देखिए कि इस विचारधारा से जुड़ी हुई कांग्रेस 70 साल से जो बड़ी बड़ी किसानों को
फायदा देने की स्कीम्स, चाहे वो पीडीएस हो, गरीब को सस्ता अनाज देना, चाहे वो एफसीआई हो, चाहे फूड सिक्योरिटी हो, और तो और जिस पे 4 लाख करोड़ का कर्जा जड़ा के डेलिबरेट मैकेनिज्म से सेंटर की सरकार मारना चाहती है और प्रोक्योरमेंट बंद करके बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को देना चाहती है, एफसीआई को लाने वाली भी कांग्रेस है। तो अगर आप इस चीज को देखें, मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ ये बताता हूं कि पैडी की अगर बात करें 2006 से लेके 2014 तक 580 से इंक्रीज हुई 1310। ये कांग्रेस के 7 साल है साहब, इसमें 126% इंक्रीज है। और बीजेपी के ये 7 साल आप देखिए, लेटेस्ट 1940 48%। अगर आप देखें भी 750 से 1400, एन इंक्रीज ऑफ 87%। बीजेपी 2015 एन इंक्रीज ऑफ ओनली 43%। आप अगर कंपैरिजन करेंगे ग्राम चले 1440 से 3100, विच इज एन इंक्रीज ऑफ 115%। अगर आप इनका देखेंगे 6300 सिर्फ 46%। आप अगर तुलनात्मक स्तर में देखेंगे, कहां राजा भोज कहां गंगावती, कोई तुलना ही नहीं। मतलब ये अगर तराजू में तोलेंगे, there is no locus standi that they can fight on। अब मैं ये सब बातें करने के बाद आप कुछ और करें, मैं पंजाब स्टेट की बात करना चाहता हूं साहब। हम झूठा लेके इनके आगे नहीं खड़ा रहना चाहते। पंजाब स्टेट का जो पंजाब मॉडल है वो बड़ी क्लैरिटी से ये कहता है कि भाई अगर सेंटर की सरकार हमें मारने पे तुली हुई है और हमारी 60% आबादी विरोध में है, विरोधाभास में है, तो हम जिस ताकत के लिए लड़ रहे हैं, और मैं बाकी पार्टी को भी आमंत्रित करता हूं, मैं तो 1 साल से इस चीज को, और किरदार की बात है, किरदार बनता नहीं है, आपातकालीन परिस्थितियों में दर्शाया जाता है, तो वो भी दर्शाएं और वो बताएं कि उनके पास ऐसा क्या रोड मैप है जिस ताकत के लिए हम लड़ रहे हैं। अगर वो ताकत आई तो स्टेट की सरकार किस तरह से किसान का उत्थान करेगी। मैं आज क्लैरिटी से वो सब बताना चाहता हूं। पॉलिटिक्स विदाउट एन एजेंडा और रोड मैप इज अ मियर परसूट ऑफ पावर। मैं ये मानता ही नहीं कि सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए कांग्रेस इस बार इलेक्शन लड़ेगी। हम किसानों की जिंदगी बदलने के लिए ये इलेक्शन लड़ेंगे। प्रमाण के तौर पे मैं जो पिछले 1 साल से दोहरा रहा हूं वो आप सबके पास है, लेकिन आज इसे ऑफिशियल तरीके से अनाउंसमेंट करके आप सबको बता रहा हूं। देखिए, ये सब बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल भी दिखाते हैं कि किसान के लिए कुछ नहीं हुआ, हमारे लिए कुछ नहीं हुआ, लेकिन कोई रोड मैप नहीं देता। समस्याओं की बात, उधेड़बुन की बात, गुत्थियों को और ज्यादा उलझाने की बात सब करते हैं, लेकिन कोई सुलझाने वाला समस्या का समाधान आपके सामने नहीं लाता। उल्टी राह पे चलो को सीधी राह पे लाने के लिए कोई समाधान नहीं बताता। मैं आज पंजाब मॉडल की सबसे बड़ी लाइन कि जो हम खाते हैं या हम उगाते हैं, पंजाब मॉडल ये कहता है कि जो हम खाते हैं वो उगाएंगे और the over dependence of rice will be done away with। 1 किलो अगर कोई धान उगाता है तो 5000 लीटर पानी उसमें जाता है। हम कर्जा लेके ट्यूबवेल लगाते हैं, सारे पंजाब का पानी डार्क जोन में लेके आते हैं, और फिर भी आज उस धान को उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है। सिर्फ 8% धान पंजाब खाता है। इसलिए वी आर थिंकिंग ऑफ द 21st सेंचुरी फार्मर। चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी हो जो 14,000 करोड़ देते हैं हम, केजरीवाल 1,500 करोड़ नहीं देता। बिजली की बात करता है, भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे।
₹13 इंडस्ट्री को बिजली दी जाती है, हम ₹9 देते हैं। और आज मैं कैटेगोरिकली कहता हूं, एक भी किसान को अगर केजरीवाल साहब सब्सिडी देते हो तो सामने आए। हम 14,000 करोड़ की सब्सिडी, वी आर दी मोस्ट ल्यूक्रेटिव स्टेट एज फार एज गिविंग सब्सिडीज इज कंसर्न, गरीब का उत्थान करने के लिए। तो मैं पहली चीज जो फार्म रेवोल्यूशन की बात करते हैं, जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन हमसे ली और आज हमें यूज एंड थ्रो करके फेंक रहे हैं, मैं उसका पहला हिस्सा आपके सामने लाता हूं कि पंजाब सरकार अगर वोटेड इनटू पावर विल गिव लीगलाइज्ड एमएसपी ऑन दाल, ऑयल सीड एंड मेज। दाल, ऑयल सीड और मकई के ऊपर पंजाब सरकार लीगलाइज्ड एमएसपी देगी। इस देश में 75,000 करोड़ रुपए के तेल बीजों से जो तेल निकलते हैं वो इंपोर्ट किए जाते हैं। और अगर दाल को मिला लो तो 1 लाख करोड़ रुपए वर्थ ऑफ दाल एंड ऑयल सीड्स के जो ऑयल निकलते हैं वो इंपोर्ट होते हैं। हम वो पैसे साइड पे रखेंगे और थ्रू पंसम एंड मार्केट वी विल डू प्रोक्योरमेंट एंड गिव लीगलाइज्ड एमएसपी। और इसका कारण है कि 2 से 3 गुना ज्यादा बफर स्टॉक है आज चावल का सेंटर की सरकार के, और आज उन्हें हमारी जरूरत नहीं है, इसलिए वो हमें एमएसपी देना भी वाजिब नहीं मानते। वी विल कॉल इट द येलो रेवोल्यूशन। ऑयल सीड्स की रेवोल्यूशन आज हरियाणा की भी अगर आप देखें तो 4-5 गुना तिलों का तेल हो चाहे सरसों का तेल हो, ये बीजों से 5-5, 7-7 गुना पैसे कमाए जाते हैं। 5 एकड़ वाला फार्मर खेत में जो भी लेबर लेके आएगा, पंजाब सरकार उसकी लेबर को पूरी तरह से सब्सिडाइज करेगी, उसका हाथ बटाएगी। खेत मजदूर का तो मैं पहले ही बोल चुका हूं। लॉजिक टू गिव सब्सिडी इन हैंड्स ऑफ फार्म लेबर, स्मॉल फार्म फैमिलीज, इंसेंटिव क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड लेबर इंसेंटिव कल्टीवेशन, ये पंजाब सरकार करेगी साहब। अगला जो मैं अनाउंसमेंट पंजाब मॉडल की करना चाहता हूं वो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है। अगर मकई 1,600 रुपए की हम लोग कहते हैं कि जोन में उगाइए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए, और उसे 1,200 मिलता है या 1,100 मिलता है, वी विल पे द गैप। द गैप विल बी पेड टू द फार्मर। दिस इज द मार्केट इंटरवेंशन स्कीम जो हम इंट्रोड्यूस करेंगे। इसके अलावा किसान की सबसे बड़ी कमजोरी जो उसकी एक्सप्लॉयटेशन का कारण बनती है साहब, वो है उसके पास स्टोरेज नहीं है। जितनी भी हमारी स्टोरेज है आज ड्राई ग्रेन के लिए, चाहे वो चावल है चाहे वो गेहूं है, हम वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन में किसान को यह इजाजत देंगे कि वो अपना कितना भी सामान स्टोर कर सकता है, और 80% विल बी गिवन टू हिम, 80% ऑफ द वर्थ विल बी गिवन टू हिम एज लोन। वो चाहे 3 महीने बाद बेचे, चाहे 4 महीने बाद बेचे, जब भी बेचना चाहे वो बेचे। द पंजाब मॉडल स्टेट्स कैटेगोरिकली, राहुल जी की विजन को, प्रियंका जी की विजन को सामने रखते हुए द पंजाब मॉडल स्टेट्स कैटेगोरिकली कि भाई कोऑपरेटिव इज द फ्यूचर। चाहे वो अमूल हो चाहे वो वेरका, अगर आप देखें पंजाब में प्रॉफिट सबसे ज्यादा वेरका से आता है। छोटा किसान और बड़े किसान की जो असमानता वो मिट जाती है। दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अपनी चीज बेचने जाए और रेट कोई और तय करे। अगर फार्मर टमाटर बेचने जाता है मंडी में तो उसका टमाटर 5 रुपए किलो वो कहता है तो 3 रुपए किलो खरीदा जाता है, बिकॉज इट इज अ पेरिशेबल कमोडिटी। उसको पता है कि अगले दिन वो रहेगा नहीं, एंड ही डज नॉट हैव स्टोरेज। उसी दिन शाम को रिटेल की दुकान पे वो 25 का बेचा जाता है, और अगर फार्मर ने 2 महीने बाद उसी टमाटर को खरीदना है तो 65 रुपए का वो अपना ही टमाटर दोबारा खरीदता है। ये ज्यादती है, जघन्य अपराध, और ये एक्सप्लॉयटेशन की परिकाष्ठा। इसलिए इसे दूर करने के लिए वी विल बिल्ड कोल्ड स्टोरेज। Every villages will have cold store. The investment is not that big. और कोऑपरेटिव एक्ट जो 1990 का है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो आज सारी ताकत
एंड आई स्टेटेड कैटेगोरिकली, वो आज सारी ताकत ब्यूरोक्रेसी के हाथ में देता है। चाहे वो पंचायती राज हो, बाकी भी कुछ देख लीजिए आप, सीडीपीओ हो या पंचायत सेक्रेटरी हो, सारी ताकत जो है ये एक्ट की, ये टोटली ब्यूरोक्रेसी के हाथ में है। एक रजिस्ट्रार किसानों को नचाता है, दैट पावर विल रिटर्न बैक according to Rajiv Gandhi's vision, will return back to the Panchayati Raj, to the municipalities, and above all to the farmer when it comes to the cooperatives. ये कोऑपरेटिव एक्ट हम अमेंड करेंगे। सबसे बड़ी बात कि जब मॉल्स में बात आती है तो आप देखेंगे कि वहां पे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के दुकान होते हैं। किसान से मकई जो है 2 रुपए की एक वो खरीदी जाती है, उस पर 80 रुपीज लगा के लेबल ठोक के बेचा जाता है, और उसकी एक्सप्लॉइटेशन जो है वो मतलब सार्वजनिक की जाती है। मैं कहता हूं कि पंजाब में हर एक मॉल में बाबा नानक फार्मर स्टोर होंगे। वी विल गिव द प्रोसेसिंग नॉट टू बिरलास एंड टाटास, वी विल नॉट गिव इट टू बिरलास एंड टाटास, वी विल गिव द प्रोसेसिंग टू आवर यंगस्टर्स। जो प्रोसेसिंग होगी, चाहे वो गुड़ की कुल्हाड़ी क्यों ना हो, चाहे वो ऑर्गेनिक गुड़ ही क्यों ना हो, चाहे वो राइस से राइस ब्रैन, राइस प्रोटीन, राइस फैट, चाहे वो कौन से कॉर्नफ्लेक्स, चाहे वो व्हीट से व्हीट ब्रैन हो, इट विल ऑल बी डन इन अ क्लस्टर फॉर डेवलपमेंट। जैसे कपास उगती है राजस्थान के नजदीक जो बॉर्डर है, तो वहां स्पिनिंग मिल्स और वो प्रोसेसिंग पंजाब का नौजवान करेगा, और वो नौजवान नौकरी मांगेगा नहीं नौकरी देगा, कि मैं आपको गारंटी देता हूं। ये प्रोसेसिंग का ठेका सिर्फ बिरला टाटा ने नहीं ले रखा, पंजाब सरकार वो प्रोसेसिंग पंजाब के नौजवान से करवाएगी। और औरतों के लिए तो हमने पहले ही कह रखा कि हम उनको एक अलग तरह का सम्मान देंगे, आधी आबादी और पूरा हक। और अगर औरत की बात करें, कोई भी लेडी, अगर घर वाली कोई भी फार्म में जाती है और उतर के एक दिन की दिहाड़ी करती है, 350 रुपए उसके बैंक अकाउंट में जमा। दैट इज क्लियर। एनीबॉडी हु इज वर्किंग, खेत मजदूर कोई भी काम करता, 340 उसका रेट फिक्स होगा। उसके रेट फिक्स होने से एक एक मजदूर की रजिस्ट्रेशन की जाएगी, ताकि अगर कोई मुनाफा जाना है तो उसके पास जाएगा, उसकी सोशल सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात साहब, जो आज तक किसी सरकार ने नहीं की, सरकारें तमाम उम्र यही धूल करती रही, धूल उनके चेहरे पे थी और आईने साफ करती रही। हम लोग इन्फ्लेशन के साथ मजदूर की दिहाड़ी को लिंक करेंगे। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर 250 से 300 रुपए मनरेगा ले लीजिए या दूसरी कोई वो ले लीजिए, 300 रुपए दिहाड़ी है, तो जब तेल का रेट डबल हो गया, जब ऑयल का रेट, जो खाने वाले तेल का रेट डबल हो गया, जब डीजल और पेट्रोल का रेट डबल हो गया, तो उसकी दिहाड़ी जो है वो 250 की जो वैल्यू है 100 रुपए रह जाती है। उसकी दिहाड़ी भी विल बी लिंक टू इन्फ्लेशन, महंगाई से लिंक करके उसकी दिहाड़ी बढ़ेगी साहब। ये नहीं है कि स्टैंड स्टिल पे रह जाएगी। सो फार्मर प्रोसेसिंग प्लांट्स, the next thing that I want to say, is almost the last thing that I am coming on to साहब, वो ये है कि we will go into the derivative industry। जितने भी धान ग्रेन के डेरिवेटिव्स हैं वो 20 गुना ज्यादा सेल करते हैं सर, 750 बिलियन $US ये इंडस्ट्री है, और पंजाब उसमें 0.01% भी नहीं। और अगर उस डेरिवेटिव इंडस्ट्री में हम अपने यूथ को ले गए, we will not only give him opportunity, वो बाहर जाएगा ही नहीं, वो MSP भी नहीं मांगेगा। इसीलिए मैं डेरिवेटिव्स की बात करता हूं, राइस ब्रैन, राइस प्रोटीन, राइस फैट, ये सब चीजें डेरिवेटिव इंडस्ट्री का पार्ट एंड पार्सल हैं। और 7.5 लाख करोड़ US बिलियन डॉलर्स इसका शेयर है। तो ये सब चीजें जो हैं ये पंजाब मॉडल में आएंगी सर। वी विल ऑल्सो डू रिफॉर्म्स इन APMC की मंडी। APMC की मंडी में कोई नॉमिनेटेड नहीं रहेगा साहब। ये जो मोनोपोली है, इस मोनोपोली को तोड़ा जाएगा और इलेक्शन हुआ करेंगे वहां, और इलेक्शन से APMC की मंडी का इंचार्ज चुना जाएगा। वी विल अशर इन दी व्हाइट रेवोल्यूशन। आज आप देखिए जितना भी दूध बिकता है उससे डबल डिमांड है।
We will usher in fish farming, meat, beekeeping. These are the things that we intend to do. अब मैं सुरजेवाला साहब को कहता हूं, ये पंजाब मॉडल गारंटी देता है साहब. We give you a guarantee that we will do this. शुक्रिया सिद्धू साहब. नवजोत जी ने जहां खेती के साथ क्या ज्यादती हो रही है उसका एक पहलू हम दोनों ने बताया, और किस प्रकार से पंजाब से खेती को सुधारेंगे जो देश के लिए एक उदाहरण बने, वो भी बताया. अब we'll take questions one by one. मैं एक को आमंत्रित करती हूं, सबसे पहले आप पूछिए. सुरजेवाला जी की शॉर्ट फिल्म दिखाई गई थी, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ किसानी आंदोलन को कैश करने जा रही है. आदरणीय साथी, खेती को कोई कैश नहीं कर सकता, मैं मनोबल की गल कर और खेती की जो समस्याएं हैं ये मेरी आपकी जिंदगी का फलसफा है, ये हमारी जिंदगी की मुश्किलात है. और हमेशा जब सरकारें बदलती हैं और सरकारें बनती हैं तो उन सरकारों का ये दायित्व है कि वो लोगों की मुश्किलात का हल करें, उनके आगे कील और नश्तर ना बिछाएं. आपने जो एक छोटी सी पिक्चर AICC कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की देखी, हमने उसमें किसान की आवाज को बुलंद करने की कोशिश की, और आज हमने आपको दोनों चीजें बताई, इस देश और पंजाब के किसान की समस्या क्या है और उसका हल क्या है. तो इसलिए अगर समस्या नहीं जानेंगे, अगर घाव पर पट्टी और मरहम नहीं लगाएंगे तो ना घाव ठीक होगा ना आदमी सेहतमंद होगा. ये हमारा प्रयास. धन्यवाद. आप पूछिए. एक शीर्षक पे आऊंगी, आप पूछिए. किसान मोर्चा में जो शामिल रहे थे किसान, तो वो अब जो है खुद आपकी पार्टी के अगेंस्ट जो है मैदान में है, तो आपको क्या लगता है कि किसान कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह समर्थन करेंगे या उनमें भी बंटवारा होगा? आदरणीय साथी, प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को अधिकार है चुनाव लड़ने का, और हम स्वागत करते हैं हर राजनीतिक दल जो प्रजातंत्र के इस उत्सव में शामिल हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं. पर ये भी जान लीजिए कि 17 या 18 किसान संगठनों ने इकट्ठे होकर ये कहा है कि वो किसी राजनीति का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे. जो लड़ना चाहे स्वागत है, हम क्यों रोके सिद्धू साहब और मैं. जो न लड़ना चाहें, वो केवल किसान की बात रखना चाहें, हम उनका भी सम्मान करते हैं. धन्यवाद. आप पूछिए. आप पूछिए. एक सेकंड आ रही आप पे. मेरा सवाल सिद्धू साहब 5 साल सत्ता ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਰਹੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਰੋਡ ਮੈਪ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ. ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਜਨਰਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਜਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ 1,25,000 ਸਮਥਿੰਗ ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ? ਕਰਜ਼ਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਭਰਾਏ ਦੀ ਗਰੰਟੀ साहब ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 78 ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MLA ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ BJP ਦਾ ਨੱਚਦਾ ED ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਚਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਰਜਾਨਾ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ. ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਕੀਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ किसान की पीड़ा ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, PDS ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 70 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅੱਜ 40 ਕਰੋੜ ਕਰਤਾ ਬਗੈਰ ਆਂਕੜੇ ਦੱਸੇ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ. ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ. ਭਾਈ MSP ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? MSP ਕਾਂਗਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ. MSP ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ FCI ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ. ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ तक किसी किसान का कर्जा माफ किया, गल्लां तो लोगों ने बड़ियां कीतियां, ते 72,000 करोड़ रुपया सरदार मनमोहन सिंह ने माफ किया, और उस तो बाद भी अगर माफ पूरा नहीं होया, इंटेंट जिन्नी भी सी वो कीती. हालांकि मैं इस गल को मानदा कि बंदे नूं चादर देख के पैर पसारना चाहिए. इस करके मैं जदों दा
उस सरकार का हिस्सा सीगा। मैं सत्ता नहीं बनी, मैं यही सवाल करता रहा कि इनकम कितों आएगी। और अज पंजाब मॉडल सब तो पहला सोल्यूशन ये दिंदा कि असी माफिया मार के, माफिया नक्शे तो मिटा के असी एक ऐसा राज कायम करना चाहते हैं कि 25-30 हज़ार करोड़, ये 17-18 हज़ार करोड़ रुपए टैक्स कंप्लायंस का, इस 50 हज़ार करोड़ को सेंटर दी स्कीमां च लिजा के डबल करके लोगों की ताकत, लोगों को मोड़िए हिस्सेदार बना के शेयर हो। धन्यवाद। आप पूछिए। एक सेकंड आप। बिल्डिंग का people are part of the case here, not answer. So what is the state of the Congress? In addition, Yes, he is only supporting Congress party. He says I am Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi. I am Aman from Republic. I know, Aman, you have to supplement that. Republican. Thank you. आदरणीय साथी, खीना साहब, आज मैं और सिद्धू साहब इस देश के 62 करोड़ किसानों की तकलीफ लेकर आपके बीच में उपस्थित हैं। इट्स ए सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि हर बार किसी ने शमशान कब्रिस्तान बोल दिया, किसी ने ईसाई को गाली दी, किसी ने एंकर ने जोर से बोलकर किसी दूसरे व्यक्ति को गाली दी, किसी एंकर ने किसी के ऊपर डिफेमेशन का केस कर दिया। हम इस देश का सारा माहौल और समय इन्हीं बातों में नष्ट कर रहे हैं। पर इस देश के 62 करोड़ किसान को कौन किसकी वोट डाल रहा है उससे मतलब नहीं। इस देश का किसान अपनी आवाज और समस्या की बुलंदगी और उसका हल चाहता है, और आज हम वही लेकर आए। इसलिए आज हम भटके हैं। आप पूछिए सर, आप पूछिए। एक 4.5 साल है रोक लगाना बड़ा सौखा है। अमरिंदर नचते थे, कितने नचते थे लगा लै, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने की किया ये लोग जाना चाहते थे। ठीक है, तुम कहते कि उन्होंने हट नचते रहे ईडी चेता गए, लेकिन 4.5 साल दौरान जो साथी ने क्या कर्जा माफी की गल है, लेकिन वड्डी गल है कि भी तुसी 4.5 साल दौरान पंजाब की खुदकशी करने वाले किसानों का तुसी आंकड़ा हुण तक नहीं बता पाए। ये बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट गल क्लीयर है। हुण तक जो कि पहला स्टार्टिंग कहते थे कि किसानों का किन्ने खुदकशी कर गए ने, क्यों कर गए, रिपोर्ट तैयार करके करांगे, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਲੱਭਾਂਗੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਤੁਸੀਂ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏਜੀਡੀਪੀ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਪਾਓਗੇ? ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਤਿਆਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹਾਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਪੂਰਾ ਕੇ। तीसरी गल है मेरे साथ ये सपनी देखो नहीं सारे नहीं आप मैं एक बात बताता हूँ। मैं और सिद्धू साहब एक बात कहा, हरियाणा पंजाब के आदमी से सिर्फ 2 सवाल नहीं पूछते, भूल जाता है। आप 3 पूछ रहे हो, हम लोग कहते आ रहे हैं, आपने 3 पूछ रहे। मैं दिल्ली में भी ये कहता हूँ, सब दिल्ली के पत्रकार भाई हरियाणा और पंजाब के आदमी से 3 सवाल करके नहीं पूछते, हम भूल जाते हैं। दो सप्लीमेंट्री करूंगा तो साहब ऐसा है, मेरी आपसे ही विनती है, अगर आप ये, क्योंकि हमारी ये गुस्ताखी थी, हमने कहा ये बुकलेट बाद में देंगे। इस बुकलेट के अंदर किसान की पीड़ा और किसान की आत्महत्या उस सब के आंकड़े हमने छाप के दे रहे। आप कह रहे थे कि सिद्धू साहब ने बताया नहीं, इसमें हम लिख कर देंगे ताकि ये हमेशा के लिए याद रहे, तो आपको इसमें मिल
मैम लोग स्टेज जी सर, थैंक यू। पहले तो सवाल के लिए आपको साधुवाद। और नहीं सही कर मैं बताने वाला हूं सर हम बिल्कुल सर जवाब नहीं दिया आप बिल्कुल उत्तेजित मत होइए, गुस्सा मत होइए। ये सेठ के लिए आने वाला है, ऐसे मोदी जी खेती के लिए आने वाला है, गुस्सा सेठ के लिए आने वाला है। आप ही के कुली हैं, आप इजाजत दें। माय डियर फ्रेंड, फर्स्ट लेट मी थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। कांग्रेस पार्टी ने एक से अधिक बार इस सवाल का जवाब, मेरे ख्याल से 9 पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इसका सवाल मैंने दिया है। हमारी पार्टी के सरदार यहाँ बैठे, उनका नाम है सरदार मनमोहन सिंह। हमारी सरकार के सरदार सरदार चरणजीत सिंह चन्नी, तो हम मिलकर चुनाव कर रहे हैं। ये हमारा। आप पूछिए सर, आप पूछिए। एक सवाल है आपने जो टमाटर का आपने कहा कि 5 रुपए का टमाटर खरीदने के 25 से बाद पैसे होता है। आपने कहा हर 5 किलोमीटर के अंदर हम एक कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे और जो किसान जैसे चाहे मक्के की खेती में उसका भाव नहीं मिल रहा है उसके लिए भी हम वेयर हाउस बनाया हुआ है, स्टोर करके 80% करें। आज की जो स्थिति है 5 साल से आप सरकार में हैं, भले ही आप 2 साल मंत्री है, 3 साल विधायक है, लेकिन 5 साल से पंजाब देख रहे हैं। आपने भी रेलवे में ट्रेन का भी बहुत काम किए अपने घर में सवाल मेरा पूछिए सर, पूछिए। यहाँ प्रॉब्लम है, रेवेन्यू पंजाब के पास है, घोषणाएं हो रही है। आप भी घोषणा कर रहे हैं और रेवेन्यू जनरेट करने का कोई बात नहीं करेंगे, जिससे बालू से कर देते आगो से कर लेंगे, वो कुछ नहीं है। ये कैसे करेंगे किसानों के लिए? साहब, मैं पहले दिन से, आज से नहीं, करीब 10 सालों में मैं कैटेगोरिकली बात स्टेट करता हूं कि पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर को छोड़ के, बेअदबी और ड्रग्स के मसले को छोड़ के, पंजाब की हर समस्या का हल इनकम है। और जब मैं ये कहता हूं कि हर समस्या का हल इनकम है, मैं ये भी कहता हूं कि भाई जो सड़क के ऊपर प्रोफेसर घूम रहे हैं, ईटीटी टीचर्स हैं, 1000 करोड़ सरप्लस अगर सरकार के पास होता और ये कुरीतियों में सरकार ना चलती तो भाई वो कोई भी सड़क पे ना होता। अगर कोई भी आदमी आज प्रोटेस्ट कर रहा है, 3000 करोड़ रुपए चाहिए उसके सारे प्रोटेस्ट को दूर करने के लिए, फिर मैं आपको एक प्रॉपर रोड मैप आज से नहीं दे रहा हूं। ये मैं पिछली बार जब इलेक्शन में आया था तब भी दे रहा हूं और यही कह रहा हूं कि करीब 3000 करोड़ रुपया रेट से, करीब 25 से 30,000 करोड़ रुपया शराब से। अब मैं शराब के हक में नहीं, लेकिन अगर बिकती है तो स्टेट के खजाने में आनी चाहिए, निजी जेबों में नहीं जानी चाहिए। सेल्फिश वेस्टेड इंटरेस्ट कैन नॉट ओवरराइड द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। फिर केबल की मोनोपोली को तोड़ के अकाली दल ने जो मोनोपोली बनाई थी, केबल ना सिर्फ 420 से 200 रुपए 250 रुपए उसका रेट करेगी, लेकिन वो मोनोपोली को तोड़ के कैरिज चार्जेस हम 5-7 एमएसओ लाना चाहते हैं, कंपटीशन क्रिएट करना चाहते हैं। और जो हमारी सरजमीन के ऊपर केबल लगी हुई है, हमारे पोल्स के ऊपर से केबल जाती है, उसके कैरिज फीस करीब 3000 से 7000 करोड़ रुपए की ये गेम है। फिर बसेस, 2 बसेस से 6000 बसेस हो गई परिवारों की, जिन्होंने धंधा किया, जिन्होंने बिजनेस किया। वो वॉल्वो की बसों के ऊपर 1.5 रुपया पर किलोमीटर टैक्स कम है और खड़कती हुई नॉन एसी पीआरटीसी की बसेस के ऊपर 1.5 रुपया टैक्स ज्यादा है। इससे बड़ा मतलब कोई प्रमाण नहीं है कि चोरी की परिकाष्ठा की। 3000 परमिट पे 8000 बसेस चल रही हैं। जैसे ही बदलाव हुआ, राजा बोर्डिंग ने इसका प्रमाण दिया है कि हम डेफिसिट में पड़ी हुई गवर्नमेंट को मुनाफे में ला सकते हैं। तो यही मैं बार बार दोहराता रहा हूं साहब कि ये टैक्स कंप्लायंस के 17-18 हजार करोड़ रुपए, 30-32 हजार करोड़ रुपए, ये जो इनकम हम जनरेट कर सकते हैं माफिया राज
और मैं कैटेगोरिकली कहता रहा हूं यहाँ भी कि या तो ये माफिया राज रहेगा या मैं रहूंगा, क्योंकि मेरा एजेंडा है और मैं उस एजेंडे पे पहरेदारी करता रहा हूं। सत्ता में भी मैं सत्ता त्याग के इस पे पहरेदारी करता रहा हूं। ये 50,000 करोड़, ये 50,000 करोड़ रुपया अगर सेंटर की स्कीम्स में, और सुरजेवाला साहब गवाही देंगे कि अगर आप 60-40 में ऐड करते हैं तो 40 करोड़ देके आपको 7 करोड़ मिलता है। जितने भी संपन्न राज्य हैं, तमिलनाडु ले लीजिए, इवन हरियाणा ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, शीला दीक्षित जी ने जो किया, वो सब यही पैसे सेंट्रल स्कीम्स में लगा के डबल करके आगे बढ़ते हैं। स्टेट के रिसोर्सेज निजी जेब में, और हम कर्जा लेके कर्जा वापस कर रहे हैं। 75,000 करोड़ रुपया पंजाब मांग के खा रहा है, या द मोस्ट इंडेटेड स्टेट। 25,000 करोड़ उसके ऊपर सूद है, 25 से 30,000 करोड़ रुपए सैलरी है साहब। और अब जो बड़ा चैलेंज आने वाला है, मैं फिर कह रहा हूं और राष्ट्रीय टीवी पे कह रहा हूं, वो ये है कि जीएसटी की कॉम्पनसेशन सरकार हमें जीएसटी देती है, हमारे पैसे हमें नहीं देती। अब उसकी जो जीएसटी कॉम्पनसेशन हमें 14% इंक्रीज 5 साल वो गारंटी की गई थी, वो जून में बंद हो जाएगी। उसका मतलब ये है कि 18,000 करोड़ रुपए बंद हो जाएंगे। तो ये मैं इस पे खड़ा हूं साहब, ये कोई साइकिल स्टैंड नहीं है जो गिर जाएगा, इस स्टैंड पे मैं बता रहा हूं। And we come to you, let me go that side there very प्लीज आप पूछो, तुसी कुछ एक सेकंड के बाद आप उनके सदाजी तुसी पूछो, सदाजी तुसी पूछो। बोलन पे तो राणा गुरजीत सिंह ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੈਂਚਰ ਦਾ ਕਰੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ हो? वो चिट्ठी हमें प्राप्त हो गई है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में, हमने उसका संज्ञान लिया है, बहुत जल्द हम इसका ईडी। देखिए ऐसा है, ईडी की रेट पे मैं और सिद्धू साहब चर्चा कर रहे थे। अब ईडी का नया नाम है इलेक्शन डिपार्टमेंट, और वो जो इलेक्शन डिपार्टमेंट है आदरणीय मित्र, 2,000 हो, 10,000 हो, 10 करोड़ हो, सवाल बड़ा सीधा है। पंजाब के मुख्यमंत्री के किसी भतीजे या रिश्तेदार का किसी दर्ज मुकदमे से कोई रास्ता नहीं। हम सब जानते हैं ये एक मॉडल है जो नरेंद्र मोदी मॉडल, जिसे मोदी मॉडल कहते हैं। कई बार आप पत्रकारों पर भी हो चुकी, अगर आप सही खबर नहीं चलाएंगे तो आप भी याद रखिए, नंबर आपका भी है। 3 चैनल्स पर रेड हो चुकी है, आपको अगर नहीं याद हो तो मैं दिला दूं। 3 टेलीविजन चैनल्स पर ईडी की रेड हो गई, 2 टेलीविजन चैनलों के मालिकों पर ईडी की रेड हो गई, और बहुत जल्दी खबर आएगी कि एक टेलीविजन प्रोमिनेंट जो राष्ट्रीय चैनल है उनके मालिक की कुर्की होने वाली है। तो आदरणीय मित्र, ये प्रजातंत्र का नया मॉडल है बीजेपी का, इसे इलेक्शन डिपार्टमेंट मॉडल कहते हैं हम चुनाव के। आप पूछिए। हाँ मैम सवाल है मैं तो सिद्धू ने कहा चाहूंगी कि डिजिटल माइनिंग ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ लगातार सवाल चलते रहेंगे, फिर ईडी की रेट पे सवाल थे। इलीगल माइनिंग बंद होनी चाहिए, हम इस बात के पक्षधर हैं। हमने बाकायदा उसका एक रास्ता दिया, और कांग्रेस की सरकार ये और जोर से और कड़े तरीके से करेगी ताकि वो सारा राजस्व पंजाब प्रदेश के खजाने में आए। और मैं पड़ोस के राज्य की एक उदाहरण आपको दूंगा। शराब की बात आपने करी, इसी तरह से वहां भी अकाली दल बादल के मित्र थे, वो जिलों की कुर्की इकट्ठी किया करते थे, बोली लगाया करते थे। 2004 और 5 में यहाँ कई साथी जो उस समय हरियाणा का करते थे वो यहाँ बैठे हैं। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यकारी अध्यक्ष था। हमने वायदा किया था, जैसे आज सिद्धू साहब ने किया है, कि हम इस शराब माफिया को तोड़ेंगे। और उसके बाद हम आए, हमने इंडिविजुअल शॉप्स ऑक्शन की, रिकवेंट इंडिविजुअल एक दुकान की ऑप्शन की। केजरीवाल जी ने तो दोबारा बदलकर वही चौटाला मॉडल अपनाया अभी शराब का, आया पॉन्टी चड्डा मॉडल चाहिए। उसका नतीजा ये हुआ कि पहले साल 4,500 करोड़ ज्यादा है। माइनिंग को हमने स्टेट से टेक ओवर करके ऑक्शन किया,
जिसकी ये चर्चा कर रहे हैं। 3,500 करोड़ पहले साल ज्यादा है और अब शायद 9,000 करोड़ एक्स्ट्रा है। तो आदरणीय साथी ये संभव बहुत बहुत शुक्रिया। यस सर एब्सोल्युटली एक एक करके दोनों पूछ लीजिए। ईडी मामले में सुप्रीम बादल चरणजीत सिंह चन्नी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। एक सवाल हो रहा है हरजीत भैया एक बार मैंने अभी समझाया था हरियाणा पंजाब के आदमी से 2 नहीं पूछने सवाल है फिर आप पूछिए। जी एक ना हरियाणा की कहावत है और पंजाब में भी उसे ही कहते, थोड़ा शब्दावली बदल जाती है, जबान का तर्ज कि छाछ तो बोले सो बोले, छलनी भी बोले जिसमें एक उतार छे। धन्यवाद, आप पूछिए। सर मेरा आपसे सवाल है, अभी आपने केंद्र सरकार के 1,70,000 किसानों को करोड़ रुपए दिए और 17.5 लाख करोड़ रुपए उनसे ले रहे हैं। 5 साल प्रदेश में कांग्रेस की भी सरकार रही, केंद्र की कांग्रेस ने क्या सपोर्ट किया इन 5 सालों में किसानों का, अगर आप प्रश्न करते हैं? आदरणीय साथी, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा और न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की जवाबदेही और जिम्मेवारी दोनों केंद्र सरकार है और ये 1963, 64, 65 में कांग्रेस ने शुरू किया। हम एक्स्ट्रा बोनस की शक्ल में पैसा देते हैं। आज सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जी ने एक और रोड मैप दिया था कि वो कुछ फसलों को, शायद हम 23 फसलों को ना दे सकते, शायद हम 11 को ना दे सके, पर थोड़ा सा एक फसल 2 फसल से कंसंट्रेशन हटकर दूसरी के ऊपर जाए ताकि ऑयल सीड्स इत्यादि का जो हम एक्सपोर्ट का पैसा दे रहे हैं वो पंजाब के लोगों को मिल सके, उसका एक रास्ता, दाल का, दलहन का, तिलहन का उन्होंने एक रास्ता दिया है और ये भी कहा है कि वो पंजाब की सरकार गारंटी करेगी केंद्र सरकार के अलावा। सो दैट इज वन मोर। आप पूछिए। मेरा सवाल सिद्धू साहब से है। Let's go there because there are very few women in this hall. So आप पूछिए, प्लीज आंसर। ma'am, please go ahead. अंकल सर, एक सेकंड, उन्होंने बोला लाइन बनाई। आप पूछिए। No, I think madam, you didn't understand our intent. When we said minimum support price is given by the center, 64, 65 onwards, they announce it on 23. They are only giving it actually on 2 crops. That's what it was pointing out. This book actually gives you the NSSO report data where Prime Minister himself has conceded that MSP announced is not being given. What Mr. Sidhu and we are saying that for these 4 crops, so that proper diversification happens, even if Government of India will not give, we will legalize it and ensure it is given. It's like giving bonus over on and top of what MSP used to be given with ODG. या आप पूछिए। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ 1984 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀ ਦਿਆ ਕਰੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਤੋਂ 4-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਖਰੜ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਮੋਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। आदरणीय साथी, वैसे जवाब देंगे मेरे, मैं आपको एक बार नहीं अनेकों बार सरदार मनमोहन सिंह जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, कांग्रेस की सरकारों ने, वो जो सारा हादसा हुआ एक एक न केवल उसके लिए खेद जताया था, परंतु एक एक अपराधी को सजा देने के लिए अपनी कटिबद्धता दोहराई थी। वो लोग जो दिग्भ्रमित करते थे 7 साल से वो सत्ता में है और हमने हर बार कहा जो व्यक्ति दोषी पाया जाएगा कृपया करके सजा दीजिए
उनको जो कड़ी से कड़ी सजा हो सकते हैं वो दीजिए, और हम भी अपनी पार्टी से उस व्यक्ति को फौरन बाहर कर देंगे जिस दिन उसको सजा मिलेगी। आपका दूसरा सर ये सवाल हो गया, जवाब You are serving young man. You should have patience. No, अगला जवाब ले लो। This is the fourth question you are asking. We are still giving you the question. Please, sir. But you don't want to listen to your own. Sorry. Yeah. दूसरा आपने कहा नौजवानों के लिए। साथियों, नौजवान जो हैं वही इस देश की या प्रदेश की दोनों की रीढ़ की हड्डी हैं, और उनके लिए भविष्य का एक नया रास्ता हम तैयार कर रहे हैं, ताकि नौजवान सरकारी नौकरी में तो जाए, पर सरकारी नौकरी के साथ साथ नौजवान जो पंजाब का है जिसमें इमेंस टैलेंट है, अगर इतना टैलेंट नहीं होता तो पूरी दुनिया में जाकर कैसे चमकता? हाउ डू वी क्रिएट मोर एंटरप्रेन्योर्स हु कैन गिव जॉब्स? दैट इज द होल सेंट्रल आइडिया दैट वी प्रपोज। थैंक यू। Thank you. एक आप बोलो जी, आप पूछिए। सिद्धू साहब, मेरा सवाल आपसे है, आप लगातार बरगाड़ी का और कोटपुर का मामला उठाते रहे हैं। जस्टिस जो रंजीत सिंह उन्होंने अपनी बुक की है, उसमें उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाए हैं कि जब माफीनामा दिया गया था तो उसमें जो जत्थेदार थे उनको पहले प्रकाश बादल ने अपने घर पर बुलाया, फिर उनको निर्देश दिए गए कि माफीनामा दिया जाए, और डीजीपी पर उन्होंने सवाल उठाए हैं कि डीजीपी ने किसके कहने पर गोली वहां पर चलाने के आदेश दिए थी, क्योंकि अनजस्टिफाइड था। साहब, मैं पहले दिन से ये लड़ाई लड़ता हूं, आप उस बात के गवाह हैं। मेरा यही कहना है कि जो सिस्टम, और ये लड़ाई किसी व्यक्ति के साथ नहीं है, इसे ध्यान से समझिए, द फाइट इज अगेंस्ट द सिस्टम। जो सिस्टम योग खिचड़ी होगी, रण मिलके गुरु को इंसाफ नहीं दे सका, उसका डिमोलिश होना अनिवार्य है। क्योंकि अगर आप देखें कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा पाया क्या? जस्टिस है। और जहां लोग गुरुओं के नाम जीते हैं, पंजाब में हिंदू और मुसलमान, पंजाब जीवे गुरु के नाम, और जहां गुरुओं की धरती पे गुरु के अंग बिखेर दिए गए और एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने का सिस्टम दो चीफ मिनिस्टरों ने रचा और कल्यूसिव डिसबैंडमेंट करके उन्होंने गुरु को इंसाफ नहीं दिया, वह आम आदमी किस तरह से इंसाफ को एक्सपेक्ट करेगा? साफ पंजाब मॉडल में सबसे पहली चीज ये है, हम इससे कभी भी मुंह फेरेंगे नहीं, और सबसे पहली चीज ये है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। एवरी डे देयर शुड बी अ कोर्ट व्हिच विल डील विद दिस। ऑब्वियसली 6 साल में इतनी सीटें बढ़ गई, डिफेंस मैकेनिज्म बहुत वीक कर दिया गया है, लेकिन इस इंसाफ का प्रयास जारी रहेगा, जंग जारी रहेगी विद फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, एंड we'll have a proper roadmap on this one.